नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य जीवन को इतना दुर्लभ क्यों कहा जाता है? सनातन धर्म के शास्त्र बताते हैं कि आत्मा को मनुष्य बनने से पहले 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये 84 लाख योनियां क्या हैं? आत्मा को इनमें क्यों भटकना पड़ता है? क्या सच में हर आत्मा को कीड़े, पशु, पक्षी और पेड़ पौधे तक बनना पड़ता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मनुष्य जीवन के बाद भी आत्मा फिर इन योनियों में जा सकती है? इन सभी रहस्यों का उल्लेख विस्तार से मिलता है गरुड़ पुराण में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 84 लाख योनियों का पूरा रहस्य, आत्मा की यात्रा का रहस्यमय सत्य और क्यों मनुष्य जीवन को मोक्ष का द्वार कहा गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। भाग 1, 84 लाख योनियों का उल्लेख। सनातन धर्म के कई ग्रंथों में जीवों की 84 लाख प्रजातियों का वर्णन मिलता है। यह संख्या विशेष रूप से बताई गई है गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में। शास्त्रों के अनुसार जलचर 9 लाख, स्थावर पेड़ पौधे 20 लाख, कीट पतंगे 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख, मनुष्य 4 लाख, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां। इन सभी योनियों में आत्मा कर्मों के अनुसार जन्म लेती है। भाग 2, आत्मा की यात्रा का रहस्य। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा अमर है। यह बात कही गई है भगवद गीता में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जब शरीर नष्ट होता है, तब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर प्राप्त करती है। यही प्रक्रिया कहलाती है पुनर्जन्म। और इसी पुनर्जन्म के चक्र में आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। भाग 3, कौन कौन सी होती हैं 84 लाख योनियां? अब समझते हैं इन योनियों को विस्तार से। 1, जलचर योनि 9 लाख। शास्त्रों के अनुसार आत्मा सबसे पहले जल में जन्म लेती है। इसमें आते हैं मछलियां, व्हेल, मगरमच्छ, कछुए, सूक्ष्म जीव। जल जीवन को सृष्टि की शुरुआत माना जाता है, इसलिए आत्मा की यात्रा भी यहीं से शुरू होती है। 2, स्थावर योनि 20 लाख। स्थावर का अर्थ है स्थिर जीवन। इसमें आते हैं पेड़ पौधे, लताएं, घास, वृक्ष। इन योनियों में आत्मा को कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं होती, उसे केवल कर्मों का फल भोगना होता है। 3, कीट पतंग 11 लाख। इस श्रेणी में आते हैं चींटी, मक्खी, मच्छर, कीड़े, कीट। इनका जीवन छोटा और संघर्षपूर्ण होता है। यहां आत्मा को अत्यधिक भय और संघर्ष का अनुभव होता है। 4, पक्षी योनि 10 लाख। इसमें शामिल हैं कबूतर, गरुड़, चील, तोता। मोर पक्षियों को आकाश में उड़ने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन फिर भी ये कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होते। 5, पशु योनि 30 लाख। यह सबसे बड़ी श्रेणी है। इसमें आते हैं शेर, हाथी, घोड़ा, गाय, कुत्ता। पशु जीवन में आत्मा को भावनाएं और प्रवृत्तियां मिलती हैं, लेकिन विवेक नहीं। 6, मनुष्य योनि 4 लाख। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण योनि पर, मनुष्य योनि। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य की भी 4 लाख प्रकार की योनियां हैं, लेकिन इन सभी में एक चीज समान है, विवेक। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सही और गलत समझ सकता है, धर्म और अधर्म का निर्णय कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भाग 4, मनुष्य जीवन क्यों है दुर्लभ? सनातन धर्म में कहा गया है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इसका कारण है 84 लाख योनियों के बाद आत्मा को यह अवसर मिलता है। अगर मनुष्य जीवन में भी व्यक्ति केवल भोग, लालच, क्रोध और अहंकार में ही जीवन बिताता है, तो आत्मा फिर से निचली योनियों में जा सकती है। भाग 5, मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद आत्मा का निर्णय होता है यमलोक में। इसका वर्णन मिलता है गरुड़ पुराण में, जहां आत्मा के कर्मों का हिसाब होता है। इस न्याय के देवता हैं यमराज और उनके सहायक हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त आत्मा के हर कर्म का लेखा जोखा रखते हैं, फिर उसी के अनुसार तय होता है अगला जन्म। भाग 6, क्या मनुष्य फिर से पशु बन सकता है? शास्त्रों के अनुसार हाँ, अगर मनुष्य अपने जीवन में अत्याचार,
हिंसा, अधर्म, पाप करता है तो उसे फिर से निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ सकता है। यही कारण है कि धर्म ग्रंथ मनुष्य को धर्म और सदाचार का पालन करने की शिक्षा देते हैं। भाग 7। मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जब आत्मा अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाती है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है और वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए शास्त्र बताते हैं भक्ति, ज्ञान, ध्यान और अच्छे कर्म। भाग 8। 84 लाख योनियों का वैज्ञानिक संकेत। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह संख्या प्रतीकात्मक भी हो सकती है। आज विज्ञान भी मानता है कि पृथ्वी पर लाखों प्रजातियां मौजूद हैं। इसलिए कई लोग इसे जीव विकास की आध्यात्मिक व्याख्या मानते हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, 84 लाख योनियों का रहस्य हमें यह सिखाता है कि मनुष्य जीवन कोई साधारण घटना नहीं है। यह आत्मा को मिला एक अनमोल अवसर है। अगर हम इस जीवन को अच्छे कर्मों, भक्ति और ज्ञान में लगाएं, तो हम जन्म मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमय और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।